नमस्कार, मैं श्री जयमल आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रख के आ रखा हूँ। मेरा आज का टॉपिक होगा जियो और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है इंडिया में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जियो एज अ कंपनी कैसी है। तो देखिए, दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है इनोवेटर्स और एक होती है अपॉर्चुनिस्ट। इनोवेटर वो कंपनी होती है जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं, और अपॉर्चुनिस्ट वो कंपनी है जो देख के इन्फ्लुएंस देखती है कि क्राउड को वो प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं, तब बनाती है। तो इन्फ्लुएंस एग्जांपल है आपका जूम मीटिंग। तो इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ने जूम मीटिंग को एक्सेप्ट किया उनके मतलब डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस दौरान। तो जियो ने देखा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, और जूम क्या है, उसके जो सर्वर है वो चाइना में है। तो चाइना में उसके तो डेटा का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है कि मतलब डेटा लीक हो सकता है। और प्लस उसके में बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस भी आ रखे कि उन्होंने पिक्चर्स क्लिक कर रखे बिना यूजर्स के परमिशन के लेके। तो जियो ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और जियो मीट बनाया। वैसे ही व्हाट्सएप एक इनोवेटर कंपनी है, तो जियो ने भी जियो चैट बना रखा है। तो आप अगर इनका यूजर इंटरफेस भी देखेंगे तो बहुत आइडेंटिकल है। सिमिलरली जैसे कि आपका म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, विंक, हंगामा और बहुत सारे, तो वैसे ही जियो ने म्यूजिक वाला ऐप बना रही है सावन, बिल्कुल वैसी है। और वो देखते अपॉर्चुनिटी कि देश के लोगों को इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली जियो एनुअल मीट हुआ था। तो ये कंपल्सरी होती है कि कंपनीज को एक एनुअल मीट रखना ही होता है। तो इस बार ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड वगैरह, तो उसमें जो मीटिंग हुई वो हुई जियो मीट में, और इसमें 300 इन्वेस्टर्स थे जियो के। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट था, सबसे जो हाईलाइटिंग फीचर था वो था जियो का 5G। जियो सोच रहा है कि एक इंडिजिनियस 5G डेवलप करेगा, और वो बाकी कंपनी जैसे हुआवे वगैरह उनसे हेल्प वगैरह नहीं लेगा, और इंडिजिनियस एक 5G प्रोवाइड करेगा इंडिया को। और आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, ये आगे बताऊंगा। फिलहाल जियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज अनाउंस हुई है, एक जियो ग्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5G पहले कि सिर्फ मोबाइल वगैरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हर चीज से कनेक्टेड है। तो सिमिलरली इसमें जियो ग्लास में क्या होगा, ये आर्गुमेंटेड रियलिटी का यूज करेगा। जैसे कि आप लॉकडाउन के दौरान आप अपने स्कूल्स वगैरह, स्टूडेंट्स अपने स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, तो उसमें लॉस होता है। तो जियो ग्लास में क्या होगा कि आपको एक होलोग्राफिक इमेज बना दी जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो पर्सन है, जो आप जिससे आप बात करने थे, वो आपके बिल्कुल सामने है। तो अगर आप मीटिंग वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक पूरा मीटिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप लाइव टू लाइव बात कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी 5G का यूज करेगी। सिमिलरली जियो ने एक और अनाउंसमेंट की कि जियो TV प्लस का वो लॉन्च करेंगे, और उसमें क्या होगा कि सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, उस सारे से मूवीज वगैरह सब और शोज वगैरह करके एक कलेक्टिवली आपको एक टीवी के एक्सपीरियंस देंगे। ये बेसिकली आपका जैसे जो जियो गीगा फाइबर है, जिन्होंने जियो गीगा फाइबर लगा रखा है, उनमें एक ऑप्शन होगा जियो TV प्लस अभी, और वो अभी एक्टिव नहीं है। तो वो चीज एक्टिव हो जाएगी और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अब कमिंग बैक कि जियो ने और कौन से नए अनाउंसमेंट किए। जियो ने सबसे बड़े अनाउंसमेंट ये किए कि उसके इतने सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल और क्वालकॉम ने, ये 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया, क्योंकि जियो एज अ अपॉर्चुनिस्ट कंपनी को हमेशा फायदा होता है कि मतलब उसको पता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहा है, वो वैसे ही देता है कस्टमर्स को अपने। तो यही देख के ये 3 कंपनीज ने, और बहुत सारी कंपनीज वैसे किया कि बट ये 3 जाइंट्स कंपनीज है, तो इस चीज में भरोसा किया है। तो ये 3 कंपनी की सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर आप देखेंगे फेसबुक का है व्हाट्सएप,
फेसबुक का व्हाट्सएप है तो वो लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना बिग बास्केट वगैरह की तरह, कि आप जब भी कुछ मंगाना चाहिए ग्रोसरीज वगैरह या फिर कुछ लोकल स्टोर्स है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मंगा सकते हैं। क्वालकॉम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5G जियो इंडिजिनस 5G लेके आने वाला है, तो लाएगा कैसे, तो वो सोच रहा है कि क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करे, क्योंकि क्वालकॉम 5G मॉडल्स वगैरह बनाता है मोबाइल फोन्स के लिए। तो वो सोच रहे कि एक साथ मिलेंगे और तब लेके आएंगे 5G इंडिया में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गूगल ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है जियो में। तो गूगल का ये प्लान है कि बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स लेके एंड्रॉइड 1 के नीचे। एंड्रॉइड 1 क्या है? एंड्रॉइड 1 ये वो है कस्टम यूआई गूगल का, तो जिसमें कि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बट दैट इज फॉर लो एंड डिवाइसेस, और आपको अपडेट्स फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। ये इंडिया जैसी कंट्री में जहां अभी भी बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ फीचर स्मार्टफोन्स है, तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ है। तो जियो के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा फायदे में रह सकते हैं गूगल। और गूगल ने इसलिए किया क्योंकि जियो फोन 1 और जियो फोन 2 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, जो काई ओएस में चलते थे। और काई ओएस जो लोग नहीं जानते, वो थर्ड फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैक ओएस, एंड्रॉइड एंड काई ओएस। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। प्लस गूगल अपना क्लाउड बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टेडिया को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जियो ने बोला था कि जो उनका जियो सेटअप बॉक्स है उसमें क्लाउड गेमिंग भी परफॉर्म हो सकती है। तो इससे ये भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि जियो और गूगल इसमें भी वर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल सकती है आपको। तो इस सब चीज से क्या बनेगा, एक इंटीग्रेशन बन सकता है। एक बजट लेवल स्मार्टफोन लाने की सोच रहा है जियो। चिपसेट कौन बनाएगा? क्वालकॉम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देगा गूगल, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो देगा फेसबुक। तो इससे कंप्लीट एक इकोसिस्टम बन जाएगा कस्टमर्स को कैसे कैसे स्मार्टफोन चाहिए, और जो कि इंडियन मेड स्मार्टफोन है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, जैसे Xiaomi, Realme, वो लिखते हैं बस मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया वो होता नहीं है। ओनली 12% हम इंडियंस को फायदा होता है उस चीज में, बाकी सारा चाइनीज में पैसे जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ असेंबल होता है। असेंबल मीन्स कि बाहर से चाइना से सारे पार्ट्स वगैरह आएंगे और यहाँ पे असेंबल होंगे। यहाँ पे असेंबल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टैक्स कम देना पड़ता है अगर असेंबल यहाँ पे होते हैं, बट वो रियल में मेड इन इंडिया होते नहीं है। मेड इन इंडिया जो होता है वो होता है सैमसंग के फोन। सैमसंग का जैसे कि आप जानते होंगे नोएडा में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहाँ जो फोन्स वहाँ बनते हैं, सैमसंग के बनते हैं, वो मेड इन इंडिया, ट्रूली मेड इन इंडिया होते हैं। अब देखते हैं कि जियो भी आगे मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बना के इंडिया भी बनाएगा, या फिर बाकी पुराने कंपनीज ने जैसे हमें धोखा देके, क्योंकि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन वगैरह ये लोग क्या करते थे कि चाइना जाते थे, ये लोग वहां से जाके कोई चाइनीज फोन लेते थे और बस वहां पे अपनी ब्रांडिंग कर लेते थे माइक्रोमैक्स की, कुछ चेंज नहीं करते थे। जैसे कि कूल पैड का जो फोन आता था वो चाइना में जाके माइक्रोमैक्स लेके आती थी और इंडिया में वो अपने नाम से भेज देती थी। बट ये सिनेरियो तब चेंज हुआ जब 2014 में Xiaomi और बाकी प्लेयर्स, चाइनीज प्लेयर डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे और यहाँ पे बनाने लग गए। तो तभी इन लोगों की जो बिजनेस थी तभी खत्म होगी, और तभी आप अब नाम नहीं सुनते होंगे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और बाकी प्लेयर्स के नाम, क्योंकि इन्होंने कभी R&D में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। ये बस लेके आते थे और वही ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ चेंज नहीं करते थे, अपडेट्स भी नहीं देते थे। बट जियो ने शायद से अभी सोच रखा है कि मतलब घर में, मतलब यहीं पे बनाएंगे इंडिया में और यहीं पे बेचेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि इंडिया भी अब सोच रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बनाए और हम डिपेंडेंस कम कर दें चाइनीज स्मार्टफोन्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स में। क्योंकि आजकल के ज़माने में ये होता है कि अगर हम कोई मार्केट में जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई स्मार्टफोन खरीदना है, तो क्या होता है कि जो सैमसंग होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और जो चाइनीज प्लेयर्स वाले फ़ोन वो लोग थोड़ा सा सस्ता देते हैं और फीचर्स ज़्यादा होते हैं उसमें। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो वही देखेगा कि उसको जहाँ फायदा हो रहा है तो वो वही लेगा।
शाओमी रियलमी वगैरह, बट उसके दिल में कि वो होता है कि एक इंडियन मेड स्मार्टफोन होता है तो वही प्रेफर करते हैं। तो वही अपॉर्चुनिटी देख के जियो अब इंडिजिनियस स्मार्टफोन वगैरह बनाने की सोच रहा है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मैं श्रीजयमल आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।